आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। कौन सी दवाई नहीं मिल रही? ये वाला सिरप, ये मैम, ये सिंपल जो दवाइयाँ हैं सिरप, ये हाँ, तो ये भी अवेलेबल नहीं है मैम। ये तो ऐसे सारे बताएंगे जो होता है वो दवाई नहीं देते हैं। हाँ, तो नहीं, आपको इनको वही दवाइयाँ लिखनी चाहिए जो यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि आम जनता ये बाहर से दवाई कैसे खरीदेगी? नहीं, तो आप जी, आज हम पटौदी के नागरिक अस्पताल आए हैं और आपने यहाँ पे देखा हमारे साथ कि किस तरह जनता परेशान है। सुबह से यहाँ पे एक शुगर टेस्ट भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। यहाँ हमने देखा डॉक्टर्स नहीं है, ओपीडी में एक जनरल फिजिशियन नहीं है। तो यहाँ के डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि 2 साल से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जनरल फिजिशियन अवेलेबल हो, वो भी नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगी इस डबल इंजन की सरकार से, आप डॉक्टर नहीं दे सकते तो एक झाड़ा लगाने वाला दे दीजिए, कम से कम जनता ठीक तो हो जाए, जनता का कुछ इलाज तो हो। दूसरा, हम अंदर गए हैं तो लेफ्ट साइड में हमने देखा कि लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है, जो लिफ्ट जो कि यहाँ पे सैंक्शनड है, और यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। अगर ओटी जाना हो तो 2-2 फ्लोर ऊपर जाना पड़ता है। और दूसरा, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ से प्राइवेट जो है इनको रेफर किया जाता है, जो यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, वहां से प्रेग्नेंट लेडीज का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। और अंदर हमने देखा लैब में अभी 11 बजने वाले हैं और शुगर स्ट्रिप्स अभी तक अवेलेबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं ना तो यहाँ पे जो मेडिसिन रेफर करी जा रही है कार्ड पे वो अवेलेबल है, ना यहाँ पे शुगर की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, शुगर स्ट्रिप्स अवेलेबल नहीं है। 11 बजे जो नॉर्मल लैब टेस्ट है वो बंद हो जाते हैं, जबकि ओपीडी 8 से 2 बजे तक है। और अभी तक अगर यहाँ पे सुविधाएं अवेलेबल नहीं है तो टेस्ट कैसे होंगे? अंदर आप जाएंगे तो अभी भी लोग इतने घूम रहे हैं जिनके टेस्ट नहीं होंगे। यहाँ पे एक थेरेपी रूम है, थेरेपी मशीन्स भी अवेलेबल है, पर जो भी पेशेंट्स हैं थेरेपी है उनकी कोई थेरेपी नहीं होती है। तो यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं। आप देखिए ये पटौदी के अस्पताल में जो कि बिजली है उसकी सबसे ज्यादा समस्या है। यहाँ पे कोई जनरेटर नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि जनरेटर है भी तो वो भी बहुत छोटा है, जो कि पूरे अस्पताल को केटर नहीं कर सकता है। पिछले कुछ दिनों मेरे पास कंप्लेन आई थी कि इमरजेंसी में 3-3 दिन तक लाइट नहीं थी। और आप देखिए कि यहाँ पे ना तो कोई आईसीयू की फैसिलिटी है, और उसके साथ ही आईसीयू के साथ ही वेंटिलेटर की सुविधा भी रहती है, जो इस अस्पताल में अभी तक नहीं है। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि ये अस्पताल डबल इंजन की सरकार में इसका कोई रखरखाव नहीं हो रहा है। और ये सरकार सैंक्शन हुआ था डबल भूपेंद्र की सरकार में। आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी तब सीएम थे, और पटौदी की जनता के विधायक मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी विधायक थे। और उनके समय में इस अस्पताल को खोला गया था और इसके रखरखाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे जो टॉयलेट्स भी हैं, एक महिला ने बताया कि कैसे टॉयलेट में घुसते ही उसको वॉमिटिंग हो गया। सुबह वहाँ उसकी कोई क्लीनलीनेस नहीं है उसकी। हमने पता किया तो 2-3 जो सफाई कर्मचारी हैं वो छुट्टी पे हैं। और आप देख रहे हैं कि अंदर नॉर्मल पंखे भी 3-3 दिन तक, मतलब जो नॉर्मल पंखे हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, महीने भर से खराब पड़े हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रशासन से यही कहना है कि सीएम जो हमारे हैं उनसे यही निवेदन है कि इस पटौदी के अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हमसे वोट दिया जाता है कि हमारी सेवा होगी, आम जनता की सेवा होगी। आप देखिए आज के समय में भी लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है, बिजली की कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं है। आप पूरी पटौदी में भी देखते हैं कि बिजली बहुत घंटे बिजली गायब रहती है। और हॉस्पिटल जैसी जगह जहाँ पे बिजली हमेशा रहनी चाहिए, वहाँ पे ना तो वहाँ पे जनरेटर है, वहाँ पे इन्वर्टर है। और आप नॉर्मल देखेंगे तो बिजली यहाँ पे हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि पंखे की आवाज़ लेबर रूम में बहुत महिलाएं परेशान है। तो मेरा माननीय खट्टर साहब से, माननीय नायब सिंह सैनी जी से निवेदन है कि आप आम जनता की तकलीफ को सुने। आम जनता वोट करती है ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं मिले। तो ये तो मैं आपको 3 वाक्यों में बोलना चाहूँगी कि इनकी मनोहर घोषणाएं, नायब मनोहर लाल खट्टर जी की मनोहर बातें, नायब सैनी जी की मनोहर घोषणाएं, और यहाँ पे सब कुछ सारी फैसिलिटीज गायब। इतनी वाक्यों में ही इस सरकार का मैं आपको पूरा ये जो है रक्षा चिट्ठा बताती हूँ। और ये अस्पताल आदरणीय हुड्डा जी के आशीर्वाद से, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं, और आपके पटौदी के विधायक मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भूपेंद्र चौधरी के प्रयास से बताया गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे जब हम 21वीं सदी में हैं और आज भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। किस तरह से परेशान है, यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ज़्यादातर महंगी दवाइयाँ लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ती है, बिजली की समस्या है। और यहाँ पे जो बेसिक आप देखेंगे कि बाथरूम की इतनी बुरी हालत है, सुबह 10 बजे भी कोई नॉर्मल महिलाएं बाथरूम नहीं जा सकती है। तो बहुत अच्छा से आपका रूम है और एसी भी चल रहा है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि ये फैसिलिटीज हमारे बाकी रूम में क्यों नहीं अवेलेबल है, लेकिन हर बार एक जमा होता है बजट। अच्छा, बजट नहीं है हमारे
पास। तो देखिए आप ये सामने यहाँ पे हमारा कितना ये लोग सहयोग भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं। पेशेंट्स ने भी लिख के दिया है। अभी रिसेंटली पीछे हॉस्पिटल में एडमिट है सिविल पेशेंट्स और वो सीएम विंडो भी लगा चुके हैं, बट यही होगा बजट नहीं। तो इनकी यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारा, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, और मैं और मेरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ हमेशा है। आपकी जो भी समस्याएं हैं हम उनको ऊपर लेके जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि ये अस्पताल आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके आशीर्वाद से बना था। और उस समय मेरे पिताजी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी वो विधायक थे। और जो भी है आप और यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है। मैम डॉक्टर भी नहीं है, मशीन भी है। मशीन डोनेट करने को आई ही एनजीओ हमारे पास, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। एंड इनफैक्ट हरियाणा गवर्नमेंट में डॉक्टर्स की कमी है जो पूरी, आप सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है। पूरी हरियाणा गवर्नमेंट में डॉक्टर्स की कमी है और स्पेशलिस्ट की कमी है, और यहाँ पे एक भी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि इतने बड़े अस्पताल में, जिसको हम पटौदी, जिसकी हम बात करते हैं कि इसको क्या कहते हैं निगम बनना चाहिए, वहाँ पे एक भी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। तो किस तरह की ये सरकार है कि क्या वो चाहती है कि इस अस्पताल में बच्चे पैदा ही ना हो? यहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं तो खाली उनका आम टेस्ट होता है। आम टेस्ट भी कैसे होगा जब अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं उनके? तो अल्ट्रासाउंड JSSK के अंदर, जननी सुरक्षा योजना के अंदर हम प्राइवेट सेंटर पे भेजते हैं और उसकी पेमेंट हम लोग करते हैं। पर देखिए आप, जो आम जनता है, प्रेग्नेंट महिला है, वो चाहती है कि वो जहाँ जाए उसका पूरा इलाज है, आप उनको बाहर रेफर करते हैं, फिर उसके बाद उनका पेमेंट होता है या नहीं होता है ये हमें नहीं पता। पेमेंट चल आप कह रहे होता है, बट ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसी अस्पताल में मिलनी चाहिए। और मैं आपसे अभी शुगर टेस्ट के लिए 1 घंटे से एक महिला परेशान हो। नहीं नहीं, वो 1 घंटे से परेशान नहीं है। वो टेस्ट का प्रोसीजर ही होता है, शुगर पिला के 2 घंटे पेशेंट को बैठो। नहीं, ये वो वाला कि फास्टिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो फास्टिंग है, उसके लिए आए हैं और सुबह से 3-4 बार ऊपर नीचे राउंड लगा दिया पर उसकी कोई सुनवाई कोई सुनवाई और शुगर भी फायदा टेस्ट तो नहीं। ये इस 4 मैं वही बता रही हूँ कि आपको एक बार ये भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो टेस्ट है वो अच्छे से हो रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे ये भी कंप्लेन है कि जो मेडिसिन है, महंगी वाली दवाइयाँ भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ रेफर की जा रही हैं, यहाँ वो नहीं है। सप्लाई में मैम नहीं आ रही है हमारे पास ना, काफ़ी लंबे टाइम से सप्लाई में जो एसेंशियल मेडिसिन है वो सेंट्रल स्टोर से ही नहीं आ रही है। देखिए कि सप्लाई में मेडिसिन भी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं हर दिन सुनती हूँ कि नायब सिंह सैनी जी यहाँ पे आ रहे हैं और पीछे से जितने भी मंत्री हैं या जितने भी यहाँ के विधायक हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ का इसका निरीक्षण हुआ ही नहीं है, अस्पताल का निरीक्षण मैं ये बोलूँगी कि स्टेट गवर्नमेंट से ही सप्लाई में हमारे मेडिसिन कम है। स्टेट गवर्नमेंट से काम है, पर हमने यहाँ पे अपने विधायक को चुना है ताकि वो यहाँ पे हमें सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सके। तो कहाँ है हमारे विधायक? आपने ये समस्याएं उनके सामने रखी हैं? जी मैम, उनकी नॉलेज में है, उसके बाद भी ये बोलते हैं कि बीच में बजट हमें लोकल जैसे बजट मिलता है पर पेशेंट को 50 रुपीज़ वी आर गेटिंग, उसमें जो मेडिसिन हम प्रोवाइड करा सकते पेशेंट को वो हो रही है। लेकिन फिर भी एवरी पेशेंट इज नॉट प्रेग्नेंट, हर कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। तो जनरल पेशेंट के लिए वो पॉलिसीज अवेलेबल नहीं है। जो प्रेग्नेंट पेशेंट हैं उनके लिए तो JSSK के अंडर हम मेडिसिन खरीद भी लेते हैं, और जिनका ऑपरेशन होना है या जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं उनकी मेडिसिन के बजट हमारे पास आ रहे हैं, हम आउट परचेज कर लेते हैं उनका। कि आप बात कर रहे हैं क्रिटिकली इल पेशेंट की, आप बताइए कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे ICU की सुविधा है? नहीं मैम, एक्चुअली ये हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। अभी तक जितने भी SDH लेवल के हॉस्पिटल्स डेवलप हुए हैं उनमें किसी में भी ICU फैसिलिटी नहीं है। आप देखिए पटौदी के इस अस्पताल में अभी तक, जो कि 2009 में बन के नहीं था, जिसका शिलान्यास माननीय हुड्डा साहब के कार्यकाल में हुआ था, उसमें अभी तक भी ICU की फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को एकदम से इमरजेंसी चाहिए या कोई, हमारे हॉस्पिटल पैनल पे है यहाँ पे। आप सोचिए कोई यहाँ आता है तो यहाँ से आप उसको उस कंडीशन में रेफर करेंगे बाहर। वो मैम डेवलपमेंट जब हॉस्पिटल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे सिर्फ एक एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं है, और उसके बाद CT स्कैन भी यहाँ पे नहीं होता है। CT मैम गुड़गांव में ही है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CT स्कैन अवेलेबल है। और देखिए मैं आपको बताऊंगी कि पिछली बार जो है इनके संकल्प पत्र में मैंने पढ़ा कि माननीय खट्टर साहब ने कहा था कि पंचकुला की तर्ज पे हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बताएंगे। और कुछ दिनों पहले हमने गुड़गांव के अस्पताल का निरीक्षण किया था और हमने उसकी भी हालत जानी कि वहाँ पे सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, सिर्फ 1 से 10 मतलब सिर्फ 10 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड हो सकता है। तो बाकी सारी महिलाएं जाएंगी कहाँ? दवाइयाँ नहीं है। और एक सुबह महिला ने बताया कि शुगर टेस्ट करने में उसे 3-4 बार ऊपर नीचे करना पड़ा और यहाँ पे कोई लिफ्ट की भी फैसिलिटी नहीं है। तो आप इसकी जनता किस तरह से परेशान है, और मेरा यही निवेदन है CM साहब से कि इस अस्पताल का संज्ञान लें और हमारी जनता
लिफ्ट की जगह भी होती है। देखिए नया सरकार में आपको यहाँ पे देखेंगे और आप देखेंगे ऑपरेशन थिएटर जो है ओटी सेकेंड फ्लोर पे है और महिलाएं जिनको ऑपरेशन की जरूरत है वो कैसे ऊपर जाएंगी। और लिफ्ट ऐसा नहीं है, लिफ्ट की प्रॉपर जगह दी गई है पर अभी तक यहाँ पे लिफ्ट नहीं लगा, ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है और यहाँ पे बाकी टेस्ट भी जो है 11 बजे के बाद उसकी सुविधा नहीं है। कुछ टेस्ट पॉसिबल है, जैसे कुछ टेस्ट कुछ टाइम कम लगता है उसको तो हम 11 बजे के बाद भी कहते हैं, और जो कुछ टेस्ट है इनके पास जो सैंपल को रखने के बाद 2 से आधे घंटे बाद टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्ट मांगने जो जिसमें 10 या 15 मिनट लगेगी उसको हम बोलते नहीं है, उनको वापस नहीं बोलते, उनका करते हैं। जिसको 1 घंटे के बाद नॉर्मल शुगर का टेस्ट हुआ, तो वो शुगर स्ट्रिप हमारे पास अभी आधे घंटे पहले आई। अब देखिए कि आप अभी दिन के 20 मिनट हो रहे हैं तो शुगर स्ट्रिप अभी अवेलेबल हुई है, 4 नंबर में होती है। देखिए 8 बताया 8 बजे से ओपीडी का टाइम है, तो शुगर स्ट्रिप तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो सुबह अवेलेबल रहना चाहिए। हमने डिमांड दे रखी ऊपर, लेकिन उन्होंने ऊपर से हमारे पास नहीं आई, कहीं भी नहीं है, बड़ा कला भी नहीं है। अभी आधे घंटे पहले हमारे पास सफाई आई है, वो हमने 4 नंबर में, अब वो वहाँ पे हो रही है। तो आप 11 बजे को बंद कर देते हैं, 10:30 बजे शुगर स्ट्रिप अवेलेबल हो रही है, तो किस तरह से देखो जी हमारे पास सामान अवेलेबल हो, आपकी गलती नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गर्मी की वजह से फेल होगा, ठीक है, तो उस वजह से जो पंखे हैं वो थोड़े से तेज चलाने पड़े। राइट नाउ अभी फिलहाल पंखे तेज चल रहे पेशेंट का, ठीक है, बट एसी का हमने लिख के दे दिया सर्विसिंग जरूरी है ताकि इन्फेक्शन नहीं फैले। बिल्कुल बताइए, एसी आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि इनफैक्ट विदिन 2 days इन्फेक्शन ना फैले। इट विल बी डन, तो बट ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली इट विल बी डन ऑन दैट। और अल्ट्रासाउंड की मशीन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अल्ट्रासाउंड की मैम मशीन कैसे 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। फिर मैं कहना चाहूँगा अभी फिलहाल हमने किया ये हुआ है कि जितने भी आउटसोर्स हैं हमारे उसको हमने हायर किया हुआ, गवर्नमेंट उनके पैसे चाहिए, ठीक है। और आप देखिए मैडम ने कहा है कि हम 24/7 टेस्ट करने की कोशिश करें। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि भाई हमारे पास एक ही पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल है जिसकी ड्यूटी हमारे यहाँ 8 से 2 है। हम सैंपल कलेक्शन के लिए एलटीज तो हमारे पास राउंड द क्लॉक है, हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट को वेरीफाई और साइन करने के लिए जो पैथोलॉजिस्ट चाहिए वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ही अवेलेबल है। तो अगर पैथोलॉजिस्ट हमारे पास आने वाले समय में अवेलेबल हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इस चीज़ के लिए मैं आगे कन्वे भी करूँगा आपकी बात को कि आगे से पैथोलॉजिस्ट मेरे पास अवेलेबल हो। दूसरा इन्होंने क्लीनलीनेस के बारे में इन्होंने कहा है, अभी हमने यहीं से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि जो हमारे जो सुपरवाइज़र हैं और नर्सिंग सिस्टर हैं वो आसपास की प्लस हॉस्पिटल के अंदर की टॉयलेट्स की स्पेशली क्लीननेस इंश्योर करें, और वो मेरे को डेली रिपोर्ट करें राउंड लेने के बाद कि क्लीनलीनेस है या नहीं। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा है कि फिजियोथेरेपी जो रूम है दैट इज़ नॉट अवेलेबल। तो हमारे पास यहाँ मशीन तो है लेकिन वही अल्ट्रासाउंड वाली बात, लेकिन उन मशीनों को चलाने वाले बंदे यानी फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, जिसकी डिमांड हम विद इन टाइम पे करते आए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि विद इन 6 मंथ्स आपको फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल करा दें। अच्छा, दूसरा एक कह रहे फायरमैन इज़ नॉट अवेलेबल। तो आप लोगों के माध्यम से मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा कि हमारे HKRL के जितने वर्कर्स हैं सभी इस माध्यम में ट्रेंड है। उनकी फायर की ट्रेनिंग स्पेशली फायर ऑफिसर भूपेंद्र जी हैं जो हमारे, उन्होंने ले ली है। दूसरा जो फायरमैन है, फायरमैन जो रिस्पॉन्स टाइम है बेसिकली जो जब हम किसी को फ़ोन करते हैं 112 पे हमने कॉल किया तो हमने रिस्पॉन्स टाइम उसका जो कैलकुलेट करके दिया वो लेस देन 4 मिनट्स है। तो एक्चुअली जब 4 मिनट में हमारे पास सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो आई डोंट थिंक कि फायरमैन की उपलब्धि होनी चाहिए, बट स्टिल मैं एक कोशिश करूंगा कि ये भी आने वाले समय में उपलब्ध हो जाए। जी जी सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा हमारे यहाँ एक दवाई थायराइड की दवाई जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसकी डिमांड हम रेज कर चुके हैं, और विद इन 2 days CMO सर ने मेरे को आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर पटौदी में अवेलेबल हो जाए। जी, ये जो अल्ट्रासाउंड यहाँ पर लिखा जाता है और यहाँ होता नहीं जी। है, तो बाहर से कराते हैं वो लोग तो पैसा लेते हैं इस सर मैं बता दूंगा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP के अंडर आता है। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है वो हमें कुछ लोग नियुक्त करके देती है जो कि प्राइवेट संस्था के होते हैं, उनसे पैसा नहीं लिया जाता, आपके अल्ट्रासाउंड हो जाएंगे लेकिन उनको पैसा देगी सरकार ही।
जिनका बिल हमारे पास या सबमिट होता है और हमें उनकी पेमेंट इशू करवानी है।